अरे बेगम रुको तो सही। बात करें। रुको जरा खाना तो खा ले। क्या कर रहे हैं आप दोनों फिर से? हाँ अब बोलो। हाँ फिर सुभान अल्लाह, बेगम खाना नहीं खाने दिया तुमने। मेरी बच्ची तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी नए नए काम इजाद करती रहती हैं। क्या नहीं इजाद, कोई बुरी नीयत थोड़ी है मेरी। ओ बेगम तुम बोलो या मुझे बोलने दो। ठीक है मैं चुप हूँ। हमारा सब्जी वाला कासिम है ना, रोड के सामने जो है। हाँ बिल्कुल वही। उसका एक किराए पर घर है। तुम्हारी माँ ने भी सोचा कि जैनब बड़ी हो गई है तो शायद वो चाहती हो कि उसका अपना घर हो। तुम गलत मत समझना, शायद तुम अपने घर में ज्यादा सुकून से रह सको। तुम कहो तो वो घर लेते हैं। कुछ सामान का बंदोबस्त कर लेंगे। है मेरी बच्ची, क्या कहती हो? हम दो बूढ़ों की वजह से यहाँ फंस के रह गई हो। तुम्हें अपने घर का पता होगा, उसके लिहाज से जिंदगी गुजारना अपनी। अगर मैं आपको परेशानी दे रही हूँ तो? ये तुमने कैसे सोचा? क्या परेशानी है मेरी बच्ची? मैंने तुम्हारे सुकून के लिए कहा था। माँ बाप के लिए औलाद बोझ नहीं होती। ऐसा है तो फिर जान ले, मेरा घर बार यही है। मैं आपके साथ एक ही घर में रह के बहुत खुश हूँ। ठीक है मेरी बच्ची। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? मेरी बच्ची तुमने कुछ खाया भी नहीं। आज शाम को मैंने स्कूल में खाना खा लिया था। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी बच्ची। देखा, उसे नाराज कर दिया। मगर हमने बुरी नियत से तो नहीं कहा था। तुमसे तो बात करना भी गुनाह है। उफ। ऐसा जख्मी हूं कि अब मैं मरूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा, लेकिन खुद खा लूंगा धोखा। खुशी खुशी नाहक नहीं करूंगा मैं अपने दोस्तों के साथ। कोई चाबी नहीं जो अब इस ताले को खोल दे। इंतजार कर रहा हूं कब से बेसब्र, मुझे रात की तारीकियों में दर्द देते हैं। मेरी जबान किसी खुश्क नदी की तरह है, मेरी गर्द आलूद बातों में प्यारे अल्फाज हैं। मौसम खुशगवार होने की वजह से लोगों ने बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख किया। वाह वाह, लोग जिंदगी की मजे ले रहे हैं और हम इन्हें देखते हुए बगैर मजे लिए ही मर जाएंगे। बस इसी बात का दुख है मुझे। तुम्हारी मेहरबानी होगी सईदा, आप शुरू मत हो। इस अखबार को छोड़ो और यहाँ आके देखो, शायद तुम्हारा भी दिल करे और तुम हमारे लिए 3 दिन की छुट्टियों का बंदोबस्त करो। एक टीचर की तनख्वाह में से? तुम भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, ज्यादा पैसे कमा लोगे। प्राइवेट स्कूल वाले तो नौकरी लेके खड़े हुए ना। तुम ढूंढते ही नहीं हो, तुम चाहते हो अमरूद पके तुम्हारे मुंह में आके गिर जाए। थोड़ा इंसाफ करो, ऐसी बात मत करो। लोग स्कूल से निकलते हैं, फिर एकेडमी चले जाते हैं, स्पेशल क्लासेस देते हैं, और एक तुम हो के घर आते हो और अखबार में घुस जाते हो। सईदा, सईदा तुम्हारी मेहरबानी होगी, अब चुप कर जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं गिरते पड़ते चलना सीख रहा हूँ एक बर्फीली राह पर। मैं जब अपने माजी की बात करता हूँ तो तुम याद आती हो। तुम्हारी यादें अब उस माजी का एक हिस्सा है, वो माजी जो आज तक मेरे साथ है। तुम्हारा ये एहसास कि तुम मेरे साथ हो, यही वजह है कि तुम दूर रह के भी मेरे पास हो। तुम आज हो या ना हो, मैं तुमसे हमेशा इतना ही प्यार करता रहूंगा। तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? तुमने तो कहा था तुम मेरे लिए मसला नहीं बनाओगी। बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। वो क्या है कि फिर क्या मसला है? मैंने सोचा कि थोड़ी गपशप ही लगा लें। गपशप लगानी थी? तुमने मुझसे गपशप लगानी थी? हाँ,
इसमें बुराई क्या है? क्या तुम गपशप नहीं करते? नहीं, मैं गपशप नहीं करता। मैं इंसानों को दूसरा मौका देता हूं, जिंदगी देता हूं, लेकिन उनसे गपशप नहीं करता। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काम नहीं होगा, मैं भी आम इंसान बन जाऊंगा। अगर कोई नापसंदीदा शख्स मेरे हाथों मर जाए तो आम सी बात है। अगर कोई आपसे प्यार करता हो या आप किसी से प्यार करते हो और उससे आपकी शदीद जरूरत हो और आप उसकी मदद भी ना कर सकें तो हाँ, इसलिए तुमने दूध की जगह विस्की पी ली। अंदर रजाई रखी है, ले लो और जहां तुम्हारा दिल चाहता है सो जाओ बच्ची। मुझे तंग नहीं करना बस। हाँ। मुझे बच्ची कहा। अभी तक सो रही हैं ये? जाग जाएंगे। शायद आज तुम्हारा काम पे जाने का मूड नहीं है। नहीं, थोड़े थकी हुई हूँ। मैंने गुस्सा तो नहीं दिला दिया? नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। तुम सो जाओ, अभी मुझे कुछ रिपोर्ट्स बनानी है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है। ईगे, बोलो। आई लव यू। लव यू टू। आपकी बस यही चंद यादें हैं मेरे पास अम्मी। और दूसरा शायद ये ट्यूमर है। मैं अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। उस वक्त मैंने बहुत सोचा कि इलाज शुरू करूं या ना करूं। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी तकलीफ सहकर मरेंगी तो मैं कभी आपको मजबूर नहीं करती। प्लीज अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm sorry, अम्मी। माफ कर दीजिएगा। क्या होगा इसका?
बाजी। हाँ, इस वक्त मैं फारिग नहीं हूँ, बराए मेहरबानी अपना मैसेज छोड़ दें। मैंने सोचा शायद तुम सो रहे होगे। दरअसल सिर्फ किसी से बात करना चाहती थी मैं। मुझे नहीं पता कि इस बारे में मैं ईके को बताऊं या ना बताऊं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में तुम अपने आप को कसूरवार ठहराओ। ये मेरे और तुम्हारे इख्तियार में होने वाली चीज नहीं है। मुझे यकीनन बहुत मुश्किल फैसला करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हो सके तो फोन कर लेना। मुझे आपका घर पसंद है कासिम साहब। अगर पैसे की बात कर लें तो तय कर लेंगे, तय कर लेंगे। मेरे उस्ताद बेटे, हमारी कोशिश है कि हमारे मोहल्ले में और हमारे घर में अच्छे लोग आए। बाकी पैसा तो इंसान के हाथ की मैल है। अगर ऐसी बात है तो किसी जगह बैठकर बात कर लेते हैं। आज स्कूल में मेरा लेक्चर है तो मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। जरूर मेरे उस्ताद, बच्चे आओ। हेलो। मैं हॉस्पिटल से फोन कर रही हूँ आपको। आपके पेशेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लेट हो गए तो सोचा आपको याद दिला दूं। टाइम क्या हुआ इस वक्त? 10 बजने वाले हैं। ठीक है, मैं आधे घंटे तक पहुंचता हूँ। हम तो बड़े हो गए हैं और हमने तो खुद से कपड़े पहन लिए। हाँ, आप हमेशा ऐसी ही कहती हैं। मुझे लगा आज हम थोड़ी रियायत बरत सकते हैं। और फिर इतनी प्यारी शहजादियों को कपड़े कौन पहनाना नहीं चाहेगा। मामा, क्या रोज आप ही कपड़े पहनाएंगी? बताएं। पता नहीं, तुम लोग चाहती हो। मैं तो खुद कपड़े पहन सकती हूँ। देखो बाजी क्या कह रही हैं। मुझे आप ही कपड़े पहनाया करें। चलो जल्दी से आप लोग नाश्ता कर लो। आज आपके बाबा आपको स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है? क्यों? मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, आज घर में आराम करूंगी। आप बीमार तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, बस कुछ आराम की जरूरत है। चलो नीचे आ जाओ। गुड ठीक है। गर्ल्स। अम्मी, मैं काफी लेट हो गई हूँ। ज़ैनब, इधर आओ, इधर। मेरी बेटी, कल रात को जो कुछ मैंने कहा उस वजह से परेशान तो नहीं हो? मेरी प्यारी अम्मी जान, आप लोगों से गुस्सा होना भला मुमकिन है? आप लोग ऐसी बातें मत सोचिए, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। चलिए शाम को मिलते हैं। सलामती के साथ जाओ मेरी बेटी। खुदा हाफिज। अगर ऐसा है तो बात पक्की है। हाँ, अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो बात पक्की। शुक्रिया। हम सामान लेके कब आए? जब तुम चाहो, घर वहां है। मेरे बीवी बच्चे बहुत खुश होंगे।
सोच रहे हो बेटा? ठीक है, मैं अपनी बीवी से बात करके बताता हूँ। अच्छा ठीक है मेरे उस्ताद बच्चे, जाओ खुश रहो। ज़ैनब, ज़ैनब, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, ज़ैनब, जल्दी चलो। रुको, ज़ैनब रुको, ज़ैनब, 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 ज़ैनब। ओहो, आओ। चलो शाबाश, सीट बेल्ट जरूर बांध लेना। ठीक है। याद से अपना लंच कर लेना। बाय 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 बाय। बाय बाय। खुदा हाफिज। बाय बाय मम्मा। हेलो बच्चियों, हेलो बच्चियों, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं और कैसे बोलूं तुमसे। जब तुम लोगों को ये कैसेट मिलेगा तो तुम लोग 18 साल की हो चुकी होगी। काफी अरसे से तुम लोगों से कुछ कहना चाहती थी और हमेशा चाहती थी कि तुम लोग जान लो कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूं। अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को इस उम्र में अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक मां की हैसियत से अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करूंगी ताकि तुम लोग पूरी जिंदगी मां की कमी को कभी भी महसूस नहीं कर सको। मैं ये जानती हूं कि आज मैं जो भी करूंगी उसकी वजह से तुम लोग काफी सालों तक मुझसे नफरत करोगे, लेकिन ये सब तुम लोगों की भलाई और खुशी के लिए है। ये कैसेट मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूं ताकि तुम लोगों को पता चले कि जैसा तुम दोनों समझ रही हो वैसा हरगिज नहीं है मेरी बच्चियों। याद रखना कि मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम लोगों के बीच ना रहूं तो तुम लोग मुझसे नफरत मत करना। ये मेरा हक है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मां तलाश करूं जो तुम लोगों को अपना समझे। मैं तुम्हारे लिए एक नई मां ढूंढूंगी। मैं तुम लोगों को इस उम्र में अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक मां की हैसियत से अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करूंगी ताकि तुम लोग पूरी जिंदगी मां की कमी को कभी भी महसूस नहीं कर सको। मैं ये जानती हूं कि आज मैं जो भी करूंगी उसकी वजह से तुम लोग काफी सालों तक मुझसे नफरत करोगे, लेकिन ये सब तुम लोगों की भलाई और खुशी के लिए है। ये कैसेट मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूं ताकि तुम लोगों को पता चले कि जैसा तुम दोनों समझ रही हो वैसा हरगिज नहीं है मेरी बच्चियों। याद रखना कि मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ।
सब ठीक है ना बहन जी? आप शादीशुदा हैं? क्या? मैंने पूछा आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। आपके बच्चे हैं? 2 हैं, एक प्राइमरी स्कूल में है। इसका मतलब आप भी खुशनसीब लोगों में से हैं। मैं समझा नहीं। कुछ इंसान बहुत ज्यादा खुशनसीब होते हैं। हेलो, कैसी हो आयशा? आज मैं बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ। मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स दोपहर के बाद रख दो। रुको रुको, रहने दो। मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ रही हूँ। बाय। कितनी प्यारी बच्ची है, इधर आओ। डॉक्टर साहबा जरा लेट हो जाएंगी, उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा इंतजार कर लें। बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यस। ग्रुप ने कहा है कि हर चीज तैयार है आतिश साहब, ऑपरेशन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। कैसे हो दोस्तों? ठीक है, तुम कैसे हो बर्क? क्या हाल है? कहाँ थे तुम? तुम्हें कहा तो था कि फाइनल के लिए पढ़ना है। आइलैंड के साथ। अच्छे नोट्स वो ही बनाती है। सुबह तक उसके अब ऐसा मत करो लाल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं है और तुम भी नहीं थी वहाँ। जैसे तुम्हें बड़ी फिक्र है। अगर हमारे पास पैसे होते तो किराए का एक घर ले लेते, हॉस्टल से जान ही छुड़ा लेते। हाँ, अच्छा होता। घर के लिए बात करनी थी तुमने, अपनी बाजी से क्या हुआ उसका? हमने बात ही नहीं की। हर दफा की तरह उसकी नौकरी, उसके बच्चे मुझसे ज्यादा जरूरी हैं। मतलब उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इस दफा वो मुझे घर लेने में मदद करेंगी और कोई रास्ता भी नहीं, कोई नहीं। बोन फोर्सेप, क्यूरेट,
आर्टरी फोर्सेप, क्लैंप, रिट्रैक्टर, बीपी। जनाब खून नहीं रुक रहा, क्या मैं कुछ करूं? नहीं, मैं करता हूं। अगर हम कुछ करें तो मेरे ख्याल है बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। पहले मरीज का ऑपरेशन करते हुए मेरा हाथ फिसला और उसके गुर्दे में एक छोटा सा सुराख हो गया। तेजी से खून बहने लगा और मैं घबरा गया। मैं डर गया था और किसी भी तरह सुराख को बंद नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तुम अपना काम ठीक करोगे तो फायदा मंद होगा। तुम खुदा का हाथ हो और तुम्हारे लिए कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। कोई भी दवा तुम्हारे किए हुए को ठीक नहीं कर सकती। मैंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मरीज के ऊपर किए हुए काम को बार बार किया और फिर हर चीज नॉर्मल हो गई। खून का प्रेशर नॉर्मल हो गया है। अगर तुम्हारी कही हुई दवा देते तो ये मौत का सबब बनती और पलक झपकने से पहले हम मरीज गंवा देते। अगर तुम अच्छे सर्जन बनना चाहते हो तो जो टिश्यू तुमने काटा है उसकी इज्जत करना सीखो। 10 सीसी दे दो, ऑपरेशन खत्म हो गया है। मैं उसे बचा सकता हूं, ट्यूमर खत्म कर दूंगा। बच्चों देख कर भागो यहाँ से, देख के खेलो, गिर जाओगे। ईगे, आज मैंने ज़ैनब टीचर को खाने की दावत दी है। हमने ऐसा क्यों किया? बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। मैंने सोचा कि अगर हम करीब से एक दूसरे को जान लें तो बहुत अच्छा होगा। वो काफी अच्छी लड़की है, हम दोस्त बन सकते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो। ठीक है। ईगे, तुम्हारा मूड क्यों खराब है आज? सारा दिन फोन किया, बात ना हो सकी। हॉस्पिटल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। आयशा ने तो कहा था तुम जल्दी चली गई। हाँ, वो ब्यूटी पार्लर चली गई थी। दिखने से तो नहीं लग रहा। बहुत रश था वहाँ। बच्चों के लिए लेट हो जाती इसलिए नहीं रुक सकी। ठीक है। कैमरे के साथ क्या कर रही थी? नुमाइश के लिए सोचा कि कल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। मैं देख रही थी कि चलता भी है कि नहीं। अच्छा, ये तो चल रहा है। हाँ, कोई मसला नहीं है। मतलब जैसा था वैसा ही है। हाँ, अगर कोई मसला नहीं है तो मैं खाना बनाना चाहती हूँ।